नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ और न्यूज़ एक्स पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। मेडिकली स्पीकिंग के द्वारा हमेशा हम आपको स्वस्थ रखने की हर वो जानकारी पहुंचाते हैं। आपको बता दें, हमारे साथ डॉक्टर कार्तिकी मौजूद हैं जो कि डेंटिस्ट हैं। आपको बता दें, जब आपका मुंह स्वस्थ रहेगा तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। ये बात आप तमाम इंटरव्यूज़ में सुनते आए होंगे, लेकिन आज के इंटरव्यू में हम जानते हैं कि आपका मुँह स्वस्थ आखिरकार कैसे रहेगा। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि हमारा जो मुंह है उसी से ही सारा कुछ डिपेंड करता है। अगर आपका मुंह स्वस्थ है, आपके दांत स्वस्थ हैं, तो आप वैसे ही ढंग का खाना खा पाएंगे, उसको ढंग से च्यू कर पाएंगे, चबा पाएंगे, और वही उसी से वो बढ़िया से खाना जो है वो डाइजेस्ट रहेगा और आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा और लगेगा शरीर को, और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सर, हम बच्चों को तो ये कह देते हैं कि उन्होंने चॉकलेट खा ली या इस तरीके की चीज़ें खा ली तो दांत खराब हो गए, लेकिन आजकल हम हर व्यक्ति में दांतों की समस्या देख रहे हैं। इसका मुख्य कारण क्या है? देखिए, चॉकलेट खाना बुरी बात नहीं है, पर अति में, एक्सेस में खाना, कुछ भी करना, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो चॉकलेट ही हो या कोई भी अन्य कोई भी खाने की चीज़ हो, कोई भी चीज़ जो एक्सेस में होगी वो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। चॉकलेट भी हार्मफुल तब हो जाती है जब आप एक्सेस में एक तो कर रहे हैं, दूसरा चॉकलेट खाने के बाद अगर आप ब्रश नहीं कर रहे हैं, कुल्ला नहीं कर रहे हैं, और अगर वो रह जा रहा है दांत पे चिपका हुआ, तो उससे जो है हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं और आपके दांत खराब होंगे, कैविटीज़ होंगी, केरीज होंगी, कीड़ा लगेगा, जिसे हम आम भाषा में कहते हैं। सर, मैंने यही क्वेश्चन था कि ये बच्चों में तो हो ही रहा है, होता ही है, क्योंकि एक रीज़न होता है कि वो खाते हैं, उनको टोका जाता है, लेकिन वो एक्सेस ऑफ चीज़ें खाते हैं। लेकिन बड़ा एक अच्छी डाइट ले रहा है, एक प्रॉपर लिमिटेड चीज़ें खा रहा है, उसके बाद भी दांत क्यों खराब? कुछ हैबिट्स हैं जो हमारे चल रही हैं पब्लिक में, कि कुछ निकोटीन पदार्थ जो हैं वो ले रहे हैं, तंबाकू इत्यादि का उत्पाद कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें जो है दांत खराब हो रहे हैं। सर, जैसे कि हम कहते हैं कि डेंटिस्ट का नाम आता है, तो एक ऐसा वर्ड है ना, डेंटिस्ट। ये बोलो भाई, दांत वाले डॉक्टर के पास चल रहे हैं, पड़ोस में डॉक्टर दिखा लेते हैं, कम में पैसे में हो जाएगा, लेकिन एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएंगे बहुत पैसे लगेंगे। तो ये कहते हैं ना कि जो आम जनता है उसे जब अपनी जेब से पैसा देना पड़ता है तो वो सस्ते डॉक्टर के पास जाती है। तो डेंटिस्ट अपनी फीस कम क्यों नहीं करता? डेंटिस्ट तो फीस कम ही ले रहा है, ऐसी तो कुछ है नहीं कि बहुत ज़्यादा फीस ले रहे हैं। बट हाँ, एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि जो डेंटल ट्रीटमेंट हुआ करता था एक टाइम पे, हाँ, इट यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ अ लग्जरी ट्रीटमेंट, बट नाउ इट इज़ नॉट एनी मोर अ लग्जरी ट्रीटमेंट, बट इट इज़ अ रिक्वायरमेंट आज की तारीख में। क्योंकि पहले जो है हमारे जो जितने भी लोग थे उनके दांत इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते थे, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा खाना खाते थे, और रफ फूड जिसे कहते हैं, अनाज जो था हमारा, जैसे होता है, जैसे सरकार आजकल उसका भी वो कर रही है, क्या कहते हैं, पॉपुलैरिटी बढ़ा रहे हैं कि आप जो है अनाज वो लीजिए, जैसे बार्ले, ओट्स, जौ, ये सब का इस्तेमाल करें, प्रयोग करें। तो वो चीज़ें अब कम हो गई हैं। अब हम लोग ज़्यादा जो हमारा डाइट जो है वो मैदे का हो गया है, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब खा रहे हैं और चीज़ वो, क्योंकि दांतों में चिपकता है एक तो, और वो जब चिपकता है अगर साफ़ नहीं हुआ तो उसी से कीड़ा लगता है दांतों में। सर, कहते हैं कि जो हम रोज़ ब्रश भी कर रहे हैं, प्रॉपर खा भी रहे हैं, लेकिन दांतों में पीलापन आ जाता है। पीलेपन के लिए कई रीजंस है। एक तो वही, फिर आ गई बात की ईटिंग हैबिट्स की। एक हमारा, जैसे हम लोग चाय का बहुत सेवन करते हैं, कॉफ़ी का सेवन कर रहे हैं ज़्यादा, और फिर हल्दी तो है ही हमारे खाने में हर ढंग से, तो इन सब चीज़ों के वजह से भी स्ट्रेनिंग हो जाती है, पीले हो जाते हैं दांत। कोई घरेलू उपाय है जो दांत आपके पीले हो गए हैं या दांत में कहते हैं ना कीड़ा लग गया है, तो आप कुछ कर सकते हैं? नहीं, देखिए, एक तो वही है घरेलू उपाय, तो सबसे बढ़िया यही है कि दांत को स्वस्थ रखना है और कीड़ों से बचना है, तो आप रेगुलरली ब्रश करें। वो आपने सुबह शाम करना है ब्रश, और जब भी आप कुछ भी मीठा खाते हैं, वो भी चिपकने वाली चीज़ों, जैसे टॉफ़ी हुई, ये सब हुई, इनका तो वैसे उपयोग कम ही करना चाहिए, यूज़ ही नहीं करना चाहिए। पर अगर आप कर भी रहे हैं तो उसके बाद कुल्ला करें और ब्रश करें। सर, जिस तरीके से लोगों को दांतों की समस्या हो रही है, जिसमें मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूँ कि ज़्यादा समस्या हो रही है। पहले के लोग तो रात में ब्रश भी नहीं करते थे, फिर भी दांत उनके एकदम मजबूत रहते थे, अब लोगों के दांत गिर जाते हैं। तो मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारा जो खान पान जो है वो बहुत ज़्यादा बदल गया है। हमने कभी भी अपने दादा परदादा को ये नहीं सुना होगा कहते हुए कि यार आज हमने पिज़्ज़ा खाया है।
आजकल लेकिन जो बच्चे से लेके बड़े सब जो हैं वो कहते हैं यार आज चलो जंक फूड खाते हैं, मैगी खा लेते हैं, पिज़्ज़ा खा लेते हैं, बर्गर खा लेते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से जो हमारे ओरल हेल्थ है और जो डेंटल प्रॉब्लम जो है वो बढ़ गई हैं। तो सर, जिस तरीके से जो लोग जूझ रहे होते हैं अपनी दांतों की समस्या से, परेशानी से, और तमाम तरीके के ऐसे केसेस भी आपके सामने आते होंगे जो बिल्कुल अलग हो जाते हैं आपके लिए, कि भाई दांत पूरा निकालना पड़ गया, आप पीछे से जबड़ा खराब हो चुका है, नए दांत लगाने पड़ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में आप ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ एक तो कि स्टेज कौन सी आ जाती है ऐसी, क्योंकि स्टेज आ जाती है ना, ये स्टेज इसलिए आती है, जैसे आपने कहा कि दांत सड़ गया है एकदम और ये निकालना ही पड़ेगा इस दांत को। ये स्टेज इसलिए आती है क्योंकि हम इतने क्या कहते हैं अवेयर नहीं है, अवेयरनेस की बहुत कमी है। अवेयर आप करेंगे? हाँ, अवेयर हम करेंगे वो तो है ही। तो मैं इसीलिए आपके माध्यम से और इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहा हूँ कि आप हर 6 महीने में एक तो आप विज़िट करिए, अपने डेंटिस्ट को दिखाइए। आप ये मत सोचिए कि वहाँ जाएंगे तो डॉक्टर इतनी फ़ीस ले रहा है। देखिए, कंसल्टेशन तो फ़ीस लेते ही लेते हैं। आप अपने आम किसी भी हेल्थ के लिए, कंसर्न के लिए आप जाते ही डॉक्टर के पास, तो वही चीज़ है, कंसल्टेशन वो ले रहे हैं। बट आप ये सोचिए कि आप आने वाले वक्त के लिए आप अपने दांतों को बचा रहे हैं। दांत जो हैं वो सब कुछ है आपके लिए, आप ये समझिए। वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अंग है आपके शरीर का। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि अवेयरनेस हमें यही बढ़ानी है कि जब होता क्या है कि पेशेंट के दांत जब बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं, वो इस लायक बचते नहीं हैं और दर्द में होते हैं, तब वो पहुँचते हैं डेंटिस्ट के पास। अगर आप पहले ही पहुँच जाए डेंटिस्ट के पास और आपको हल्का फुल्का अगर कीड़ा ही हो तो वो दांत बचाया भी जा सकता है और उसकी लाइफ बढ़ाई जा सकती है। सर, हमारे आसपास डेंटिस्ट कम क्यों है? डेंटिस्ट बहुत हैं, बहुत। हम देखते हैं कि एक होता है ना कि ज़्यादा आपको सर्जन, फिजिशियन ये मिल जाएंगे, लेकिन आसपास दांत के डॉक्टर ढूंढने पड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। डेंटल सर्जन्स बहुत हैं शहर में। मैं आपके माध्यम से एक और अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ श्रोताओं को जो देख रहे हैं आपके चैनल को, कि डेंटिस्ट बहुत हैं। आप उस चीज़ को देखिए, उनकी डिग्रीज़ लिखी होती हैं। अगर वहाँ कोई मेंशन कर रहा है कि मैं डॉक्टर हूँ पर उसके नीचे कोई डिग्री नहीं लिखी है, तो आप उन लोगों के पास जाने से बचें। वो हो सकता है वो गलत ढंग से आपका इलाज करेंगे और आपको कुछ और नुकसान दे देंगे। तो आप प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर देखिए कि कोई डॉक्टर है आपके शहर में, आपके आसपास जो है, उनकी डिग्री देखें, कितनी डिग्री है उनके पास। आप अपने आप को जागरूक करें। आजकल तो गूगल पे सर्च करना बहुत आसान है। अब जैसे डेंटल सर्जन हैं, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन की है तो उनके डिग्री में लिखा होगा BDS, बैचलर इन डेंटल सर्जरी। पर अगर उन्होंने और अच्छा कोर्स किया है, मतलब और पोस्ट ग्रेजुएशन की है, तो वो लिखेंगे MDS। उसका मतलब होता है मास्टर्स इन डेंटल सर्जरी। जैसे हर शरीर का अलग अलग डॉक्टर होता है। जैसे पेट का डॉक्टर है तो उसको गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। जैसे शुगर की किसी को दिखाना है, शुगर के जो डॉक्टर्स वो ट्रीट करते हैं उनको एंडोक्रिनोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसी डेंटिस्ट्री में भी हर अलग अलग फील्ड हैं। जो रूट कनाल करते हैं, जो उनको स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उनको हम एंडोडोंटिस्ट कहते हैं। जो मसूड़ों की हेल्थ को और उनमें उनकी रख रखाव में और जो इम्प्लांट लगाते हैं उनको हम पेरियोडोंटिस्ट कहते हैं। जो सर्जरीज करते हैं, जो फ्रैक्चर्स ठीक करते हैं और दांत निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो ओरल सर्जन्स कहते हैं, उनको कहलाते हैं। सर, बस एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि हमारी ऑडियंस, हमारी आम जनता कैसे अपने दांतों को स्वस्थ रखे, और स्वस्थ रखने का एक एक तरीका आपको, ये नहीं कि मैं आपकी दुकान बंद कराना चाहती हूँ, बस मैं चाहती हूँ कि आप जनता के दांतों को स्वस्थ रखें, क्योंकि आज डॉक्टर्स डे है तो ये बनता है कि आपके दांत स्वस्थ रहें और डॉक्टर से ही आप सलाह लें। मैं अपने सारे जितने भी आपके जो व्यूअर्स हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि एक तो 2 बार दिन में ब्रश करें, सुबह और रात को, और ज़रूर माउथ वॉश का प्रयोग करिए, माउथ रिंसेस करिए। अगर आपको बाई चांस माउथ वॉश नहीं भी मिल रहा है तो गुनगुने पानी में नमक डाल लीजिए। ये रामबाण है जो मैं कह रहा हूँ। इससे आपका मसूड़ा स्वस्थ रहेगा, जो बैक्टीरिया है वो भी नहीं पनप पाएंगे, वो भी नहीं रहेंगे मुंह में, और आपका मुख और दांत स्वस्थ रहेंगे। बस नमक, ब्रश करना और माउथ वॉश का यूज़ करना, डेंटल फ्लॉस यूज़ करना है। सर, कुछ खाने में वही फिर मैं कहूँगा कि आप जो है अच्छा रफेज का फूड यूज़ करिए,
सब्जियां, हरी सब्जियां खाइए, फल खाइए, मैदे के प्रोडक्ट से और मैदे वाले फूड से बचिए, और जो स्टिकी फूड्स हैं उनसे बचें आप। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो अपने दांतों को स्वस्थ रखिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेडिकली स्पीकिंग। धन्यवाद।